कस्टमर ने 5 लाख के गुड्स रिटर्न किए हैं, जिस पे 90,000 का जीएसटी हम लोगों ने गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे कर दिया था। अब मेरा सवाल ये आता है, क्या ये 90,000 हमारे नेक्स्ट जीएसटी लायबिलिटी में से रिड्यूस हो सकता है? इट्स डे 14 ऑफ जीएसटी सीरीज और जैसे ही हम लोग सेल्स रिटर्न की बात करते हैं, क्रेडिट नोट पिक्चर में आता है। तो जीएसटी लायबिलिटी रिड्यूस करने के लिए आपको ये 2 चीजें करनी पड़ेंगी। फर्स्ट, आपको जीएसटीआर 1 में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी एंड सेकंड, ये 30th नवंबर ऑफ द फॉलोइंग ईयर में होना चाहिए। सपोज करिए कि ये 24-25 का सेल था, तो आपको 30th नवंबर 25 तक इसका रिपोर्टिंग करना होगा। सेल्स रिटर्न में बहुत सारे सिनारियोज होते हैं। गिव मी 60 सेकंड्स, आई विल एक्सप्लेन यू 4 सिनारियोज। फर्स्ट सिनारियो, जब जुलाई में आपने सेल किया है और अगस्त में आपको रिटर्न आ गया है। सिंपल है, आप जीएसटीआर 1 फाइल कर दीजिए, जीएसटीआर 3B में आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। सिंपल केस था। सेकेंड केस आ जाता है जब आपने मई 24 में सेल किया था, जिसका सेल्स रिटर्न आपको मिल रहा है दिसंबर 25 में। यहाँ पे तो जीएसटी टाइमलाइंस चली गई है। तो क्या होगा, आपको जीएसटी लायबिलिटी तो रिड्यूस नहीं होगी, दिस विल बी द कॉस्ट एट योर एंड, बट आप कमर्शियल क्रेडिट नोट कस्टमर के लिए इशू कर सकते हो। थर्ड केस आ जाता है जब आप B2C सेल करते हो, जहाँ पे कस्टमर अनरजिस्टर्ड है, आईटीसी क्लेम नहीं करता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप क्रेडिट नोट इशू कर दो जिसमें जीएसटी चार्ज करो, जीएसटीआर 1 में रिपोर्टिंग कर दो, आपको 3B में लायबिलिटी कम हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके सब टीम्स अलाइनमेंट में होने चाहिए, आपका स्टॉक डिपार्टमेंट, आपका अकाउंटिंग एंड आपका टैक्स डिपार्टमेंट। फोर्थ केस आ जाता है जहाँ पे आपने 100 गुड सेल किए हैं और 20 ही रिटर्न आए, तो क्या मुझे 100 का क्रेडिट नोट इशू करना है? नहीं, जितना भी प्रोपोर्शनेट रिटर्न आया है उसके रिलेटेड आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। अब आप बोलोगे, मैम आपने तो सेल्स रिटर्न के बारे में बात कर दी, बट मैंने सेल्स रिटर्न नहीं, मैंने गुड्स रिप्लेस करके दे दिए कस्टमर को, तो क्या मैं इसे एडजस्टमेंट ट्रीट करूँ या फ्रेश सप्लाई ट्रीट करूँ? स्टे ट्यून्ड टिल देन।